अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा एक छोटी सी एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूं। और आज जो मैं कहानी लेके आया हूं वो एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो कि यूनान से जुड़ी हुई है। यूनान में एक हाथंस नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही धनी, बहुत ही पैसे वाला था। और यूनान के अंदर उस टाइम होता क्या था कि लोग गुलाम खरीदा करते थे, गुलाम होते थे, गुलाम की बोली लगती थी और बाजार में गुलाम खरीदा करते थे। गुलाम उनके घर के बहुत सारे काम करते थे और हर तरीके के काम करते थे। तो वो हतस के पास एक गुलाम था जिसका कि नाम था इथस। इथस नाम का वो गुलाम था और वो बहुत समझदार था, बहुत ही ज्यादा समझदार था। तो एक बारी उस धनी व्यक्ति ने उस इथस से कहा कि जाइए और जरा देख के आओ कि हौज, क्योंकि बाहर गांव में क्या होता था, बड़ा सा हौज, बड़ा तालाब होता था। उस तालाब के अंदर सभी लोग, गांव के लोग नहाने आते थे। तो जो उसका जो मालिक था उसने इतस को बोला जाओ देख के आओ कितने आदमी इस टाइम वहां पर मौजूद हैं हाउस पे। तो इतस गया और थोड़ी देर बाद पलट के वापस आया। उसने कहा मालिक वहां पर एक व्यक्ति है। तो जो हाथंस था वो खुश हुआ कि चलो एक व्यक्ति है, कोई नहीं, चलता हूँ, आराम से स्नान करूंगा, आराम से बढ़िया तरीके से बात लूंगा। और अपने सामान कपड़े वपड़े उसने इथस ने लिए उसके अपने मालिक के और उसको बोला चल पड़ो। चले वो सारे लोग वहां, जब पहुंचे वो दोनों लोग तो देखा कि वहां ढेर सारे लोग उस तालाब में नहा रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे और बहुत अजीब जी सी हरकतें जैसा कि लोग करते हैं अक्सर पानी में, वो सारी चीजें छपाक छपाक करने में लगे हुए थे। तो जो हाथंस था उसने बोला इथस को कि ये क्या है, आप तुमने तो यार बोला कि एक ही आदमी है वहां पे। कह रहा साहब मुझे अभी भी एक ही आदमी नजर आ रहा है। कह रहे क्या मतलब, मैं समझा नहीं, इतनी भीड़ हो रही है इस तालाब में, तुमको एक आदमी कैसे नजर आ रहा है? उसने कहा साहब मेरे को एक ही नजर आ रहा है। उसने फिर पूछा ऐसा क्यों? कह रहे सर देखो जब हम रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में आपको कोई पत्थर नजर आया? तो उसके मालिक ने कहा नहीं मुझे तो कोई पत्थर नजर नहीं आया। तो इतिहास ने कहा वो पत्थर वहां से हट चुका है। तो उसने कहा हाँ मतलब इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि जिस तालाब में वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है जो इसने उस रास्ते के पत्थर को हटा के साइड किया था, ये वो जितने लोग तालाब पे हैं ये सारे वो लोग हैं जो उस पत्थर से ठोकर खा खा के आ रहे थे, किनारा कर करके आ रहे थे। किसी को इतनी सी सूझबूझ नहीं थी कि उस पत्थर को साइड हटा दिया जाए जिससे कि पीछे से आने वाले राहगीर उस पत्थर से बच सकें। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस रास्ते से जब वो निकल रहा था तो मैं वहीं पे था, उसने देखा कि वो पत्थर सब लोगों को परेशान कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपना सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले उस पत्थर को उस रास्ते से हटाया, साइड किया और उसके बाद वो इस हौज में यानी कि तालाब में नहाने आया। तो मालिक मुझे इस तालाब पे सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, आपको ढेर सारे आदमी जरूर नजर आ रहे होंगे। हाथंस ने इथस को बहुत ध्यान से देखा और उसने बोला कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वही इथस सेंट इथस के नाम से जाना गया यूनान में। दोस्तों ये जो मैं कहानी आपको ये बता रहा हूं, ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार जो हमको सुनने और देखने को, पढ़ने को मिल जाते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। हम भी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें, परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे आसपास भी होती हैं। हम क्यों ना उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को हटाएं दें, बजाय उससे बचने के उसे थोड़ा साइड करें, थोड़ा हटाएं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, समाज से जो भी दिक्कतें, परेशानियां हैं, बुराइयां हैं उनको। और एक एक व्यक्ति छोटा छोटा सा भी प्रण लेगा ना तो चीजें हट जाएंगी, है ना। आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स, परेशानियां और ये बड़े बड़े हर्डल और पत्थर आते ही, ये आप लोगों को मालूम है। क्यों ना हम सब लोग मिलके ऐसी परेशानियों को, ऐसी पत्थरों को, ऐसी हर्डल्स को, ऐसी रुकावटों को साइड कर दें, दरकिनार कर दें, बजाय कि उनसे बचने के। क्योंकि अगर हम उससे बचते रहेंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि हमारे पीछे आने वाली जनरेशन उन प्रॉब्लम्स को फिर से झेलेगी। दोस्तों आप बिलीव करना कि एक बारी एक व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, आम के खेत, मतलब मिट्टी में किनारे किनारे पेड़ लगा रहा था। तो एक आदमी आया और उस बुजुर्ग को देख के हंसने लगा, कह रहा बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? उस बाबा ने कहा कि करीब मेरी उम्र है 75 साल। तो कह रहा, हंसने लगा बाबा पे, कह रहा ये आम के पेड़ लगा रहे हो आप जिंदा भी रहोगे जब तक इस पे आम आएंगे। तो उस बाबा ने कहा उस आदमी से कि बच्चे ये जो आसपास और बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं लगाए थे, ये मेरे बुजुर्ग लोगों ने लगाए थे, जिसका कि फ्रूट मैं खा रहा हूं। आज जो मैं पेड़ लगा के जा रहा हूं ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, ये मैं उन आने वाली जनरेशन और अपने उन बच्चों के लिए लगा रहा हूं जो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन जब इस धरती पे आएंगे तो उनको ये पेड़ बड़े मिलेंगे।
क्योंकि इनके फ्रूट वो खाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई चीज करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं बिकॉज न्यू जनरेशन जो हमारे पीछे आ रही है उसको वो सारी की सारी अच्छी चीजें मिल पाए जो हमें नहीं मिली। मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी एक बात बोली थी कि जो मेरे को खाने को नहीं मिला मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, जो मुझे पहनने को नहीं मिला मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। जिस गाड़ी में मैं नहीं चल पा रहा था तो आज उस गाड़ियों का शौक वो पूरा कर रहे हैं। जिस घर में मैं नहीं रह पाया आलीशान घर में, वो आलीशान घर में रहने का सुख वो मेरे बच्चे आज ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैंने वो मेहनत क्यों करी? मैंने मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं करी, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके सपनों के लिए करी। मैं आप लोगों पे से यही कहूंगा कि आप लोग भी आज अपना अगर बीड़ा उठाते हैं मेहनत करने का, तो अपने लिए मत करना, सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए करना। और जनरेशन जो इस टाइम आपके हाथ में, आपकी गोद में है, उस जनरेशन के लिए करना, क्योंकि उनकी जो ड्रीम है, उनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। बेशक आप उनको पूरा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं। और लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, बहुत अच्छी इंडस्ट्री के आने के बाद भी अगर अपने आप को हताश महसूस करता है, परेशान महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, अपने आप को रुका हुआ महसूस करता है, तो बेशक उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मैं बार बार बोल चुका हूं, जिस बीज में ज्यादा दम होता है वो पत्थर को फोड़ के ऊपर आया था दोस्त। तो अपने आप को पावरफुल बीज बनाओ, जो वो बीज से पौधा, पौधे से पेड़, और पेड़ से जब दरख्त बनेगा तो लोग उसकी छांव में बैठ के अपने आप को आराम फरमाएंगे। तो दोस्त, आपको एक बहुत बड़ा पेड़ बनना है, सब लोगों को बहुत बड़ा पेड़ बनना है।